नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल वॉइस में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं याचिका या रिट पिटीशन के बारे में। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को यह टॉपिक या लेक्चर पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों की अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें उनको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार उन्हें इसलिए प्रदान किया गया है ताकि उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। और संविधान में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में जो अनुसूची है, अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों का, उसमें अनुच्छेद 32 के तहत याचिका या रिट पिटीशन के बारे में बताया गया है। इसमें हम उच्च न्यायालय में इसके तहत अपील कर सकते हैं। यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनको अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, तो आप उच्च न्यायालय में इसके लिए एक याचिका या रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि याचिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले याचिका के प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसमें बंदी के लिए उसमें अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दूसरी आती है परमादेश रिट, और तीसरी आती है प्रतिषेध रिट, और चौथी है इसमें अधिकार परीक्षा रिट, और पाँचवें नंबर पे आता है उत्प्रेषण रिट। तो इन पाँचों रिटों के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में। तो सबसे पहले रिटों के बारे में हम बात करते हैं तो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैवियस कार्पस रिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें यह इसलिए दायर की जाती है जिसमें अगर कोई पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको उसका रीजन बताना आवश्यक होता है तथा उसके बाद उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही उसके सभी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उसके सभी अधिकारों को पूर्ण रूप से उस पर उसका अमल किया जाता है। और इसके बाद में बात आती है कि यदि उसके अधिकारों के खिलाफ या उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो न्यायालय के समक्ष अगर व्यक्ति को पेश किया जाता है, उस बंदी को, अगर न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा रिहा करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि अब यहाँ पर दूसरी रिट के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है परमादेश। परमादेश से मैंडमस। तो मैंडमस वह होता है, इसमें उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अगर कोई आदेश पारित किया जाता है या फिर कोई आदेश नहीं पारित किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है बेवजह, उस पर कोई कानून नहीं होता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। और याचिका के तहत न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद अगर व्यक्ति उस अधिकारी द्वारा कोई आदेश उसके समक्ष या फिर उसके सपोर्ट में पेश नहीं किया जाता है या आदेश जारी नहीं किया जाता है तो वह उसको आदेश जारी करने की आदेश देता है। अगर वह जारी कर देता है तो वह उसको आदेश स्थगित करने का आदेश सुनाई देता है। तीसरे नंबर पर बात आती है प्रतिषेध रिट या प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन रिट में ये होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को यह आदेश जारी किया जाता है कि अगर वह अदालत अपने क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य मुकदमे की सुनवाई करता है तो उस मुकदमे को स्थगन करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो इसमें अधिकार परीक्षा। तो इसमें क्यू वारंटो, इसको इंग्लिश में कहते हैं या फिर लैटिन वर्ड है। तो इसमें यह होता है कि अगर कोई सरकारी विभाग में कोई सरकारी व्यक्ति एक ऐसे पद पर आसीन या फिर एक नियुक्ति होती है उस व्यक्ति की जिसमें न्यायालय को लगता है कि यह अमुक व्यक्ति उस पद पर आसीन होने का अधिकारी नहीं है, या फिर उससे सवाल जवाब करता है कि आप इस पद पर कैसे नियुक्त हो गए, तो इस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय एक आदेश जारी करता है। इसमें अधिकार परीक्षा रिट कहलाती है। ये बात आती है फिफ्थ नंबर या फिर आखिरी नंबर पर उत्प्रेषण रिट। इस रिट में उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को एक नोटिस जारी करना होता है। इसमें वह किसी अभिलेखों की जांच करने के लिए आदेश देता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर ट्रिब्यूनल को बताता है या फिर आदेश जारी करता है कि आप इस अभिलेखों की जांच करिए और इसकी जांच के पुख्ता सबूत हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। अब आखिरी में हम बात करना चाहते हैं कि उत्प्रेषण रिट या फिर इन सब सारी रिटों के जारी करने की वजह क्या होती है, इसका कारण क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें आती है क्षेत्राधिकार की गलती होती है जिससे न्यायालय को इसके बीच में आना पड़ता है और उसने आदेश में इसको बताना पड़ता है कि आप इसको सुधारें ताकि आगे से गलती ना हो सके तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके।
आगे बात करते हैं, इसमें क्षेत्राधिकार का अभाव होता है। अगर आप क्षेत्राधिकार के अंदर कार्य करते हैं तो इसमें कोई भी रिट जारी नहीं की जाएगी। अगर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करते हैं तो आपको एक रिट जारी की जाएगी और आपको यह स्थगन का आदेश प्राप्त होगा। और तो चौथे नंबर पर आता है कि न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग। अगर आप न्याय क्षेत्र के अंदर में कोई चीज़ आती है और उसको आप अपने अनुसार विवेकानुसार कार्य करते हैं या फिर अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं तो न्यायालय द्वारा एक रिट जारी की जाएगी कि आप अपने हद में रहकर कार्य करें, ना कि अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें। और चौथे और पाँचवें नंबर पे ये आता है कि अभिलेख में विधि क्या गलती है। तो इसमें विधि की क्या गलती है आप उसको सुधारें और अपने अभिलेखों की जांच करें और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो और सही उनके अधिकारों का इस्तेमाल वो अपना कर सकें। अब आखिरी में इसमें बात आती है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा एक रिट जारी की जाती है, परमादेश रिट जैसे कहते हैं, और वह इसमें स्थगन का आदेश देता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमारा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।